राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रसार शिक्षा के क्या अर्थ हैं, क्या तात्पर्य है और प्रसार शिक्षा क्या है, इस पर हमने विस्तार से बताया था। ये बताया था कि अगर कम स्पेस में हमें चीज़ों को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बेहतरीन तरीके से। लेखन कला हमारी कैसी होनी चाहिए, हमें सटीक शब्दों का चुनाव करके कम स्पेस में कम समय में हमें ध्यान दे करके लिखना है। जब भी हम कॉम्पिटिटिव टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। आपको पता है प्री में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होता है, मेंस आते आते काफ़ी लोगों का सिलेक्शन कम हो जाता है और इंटरव्यू अगर है तो उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी हम परीक्षा दे रहे हैं उसमें हमारा एक सीट ऑलवेज रिजर्व होना चाहिए। ये सीट केवल मेरे लिए है। अगर ऐसा ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देंगे और तहे दिल से पढ़ेंगे, है ना, तहे दिल मतलब डेप्थ नॉलेज रखेंगे, तब तो हम परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। आपको पता ही है, कई लोग लिखेंगे प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, प्रसार शिक्षा क्या है ना, वो पुरानी बातें लिख देंगे। प्रसार शिक्षा किसके लिए है वो भी लिख देंगे। लेकिन हमको प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्नों का हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कल एक लड़की ने एक जो प्रश्न लिखा था, मैं भी भूल गई थी, उसको ध्यान नहीं दिया था, रात के 10-11 बज रहे होंगे, मैंने भी नहीं पढ़ा क्वेश्चन को ध्यान से, और ऑप्शन भी बता दिया। ऑप्शन भी नहीं है, एक लिखा ना कि ह्यूमन बीइंग की कौन कौन सी स्टेज क्रमवार लिखिए। तो आपको पता है पहला तो भ्रूणी होगा, 3 स्टेज होता है ना प्रेगनेंसी का। फर्स्ट स्टेज जायगोट, जन्म से 14 दिन तक 2 सप्ताह, फिर होता है जायगोट के बाद एम्ब्रियो, उसके बाद होता है फीटस, और उस फीटस में ही जन्म पूर्व अवस्था आती है, और उसके बाद आता है नवजात शिशु, उसके बाद आता है बचपन, और बचपन में भी उसके बाद आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, बाद में उत्तर बाल्यावस्था, इसके बाद आएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आएगा पूर्व किशोरावस्था, बाद में आ गया उत्तर किशोरावस्था, उसके बाद आता है युवावस्था, तब आता है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद आता है वृद्धावस्था। तो ये चरण है, ध्यान रखोगे अगर सिस्टमेटिक। तो आयोग ने गलत नहीं किया है। अगर आपके दिमाग में आयोग ने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना है तो वो ऑप्शन सही वास्तव में है, क्योंकि पहला तो एम्ब्रियो ही होगा, उसके बाद ही होगा जन्म पूर्व अवस्था फीटस, जो अब जन्म लेने वाला है, उसके बाद आएगा नवजात अवस्था, उसके बाद आएगा बचपन, इसके बाद की अवस्थाएं और आगे से आगे बढ़ती जाएंगी। तो चलिए, कल की हमने क्वेरी को शांत कर दिया है, और आज प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। अगर कोई लड़की ये लिखे कि प्रसार शिक्षा क्या बनी है, कैसे बनी है, अगर स्पेस कम है, कम शब्दों में लिखना है, सटीक लिखना है, तो हमको यहाँ से विकास करना है, यहाँ से प्रारंभ करना है अपने प्रश्नों के उत्तर को, कि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना। ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण जनता जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उनकी ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके ही संसाधनों का उपयोग करते हुए, उनके ही प्रयासों से नवीन तकनीकों को अपना करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, ताकि उनका जीवन सुखद हो, सुखमय हो, यही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, और वो विषय विशेषज्ञ ग्रामीण जनता के मुख्य समस्याओं पर ध्यान देते हुए काम करते हैं, और फिर उनके समस्याओं का निराकरण करते हैं। उन्हीं के द्वार पर जाके, उन्हीं के घर पर जाकर के, उन्हीं के चौपाल में, उन्हीं के आंगन में, उन्हीं के खेत खलिहान में जाकर के विषय विशेषज्ञ उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं, निराकरण करते हैं, और फिर उनको प्रशिक्षण देते हैं
जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे बेरोजगारी को दूर करना है, ग्रामीण जनता बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, तो उसके लिए कोई प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो युवा उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपना स्वयं का काम कर सके। जैसे महिलाएं हैं तो वो सिलाई कर सकती हैं, बुनाई कर सकती हैं, फूड प्रिजर्वेशन का काम कर सकती हैं, मसाला पीसने का, पैकेजिंग का, बहुत सारे काम है आज के डेट में जिनको करके अपना आय अर्जित कर सकती है। तो प्रसार शिक्षा का तो काम जो मैंने मुख्य उद्देश्य बताया वो ये है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण वो ये कि जो वैज्ञानिक खोज हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाना, नीडी लोगों तक पहुंचाना, और फिर जनता की समस्याओं को वैज्ञानिकों तक पहुंचाना, ये प्रसार शिक्षा का काम है। इस प्रकार से प्रसार शिक्षा एक पुल की तरह काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसके बीच? इधर किसान है और इधर वैज्ञानिक है। इन दोनों के बीच में प्रसार शिक्षा का जोड़ने का काम है। और इस जोड़ने का मतलब मुख्य है कि किस प्रकार से उनका जीवन का और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। और ग्रामीण लड़कियों में चाहे लड़कों में आप देखोगे झिझक होती है, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। अपनी बातों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना ये गुण भी प्रसार शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाता है। उनमें नेतृत्व की भावना का विकास करवाया जाता है। नेतृत्व की भावना का विकास करवाया जाता है प्रसार शिक्षा के माध्यम से, ताकि उनमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो और वे अपने स्वाभिमान के साथ आय अर्जित करके न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का उत्थान कर सके। पलायन को रोकना है, शहरी आबादी पर नियंत्रण करना है और प्रगतिशील भारत का अगर निर्माण करना चाहते हैं तो हमें ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास करना प्रसार शिक्षा का परम उद्देश्य है। यही है परम उद्देश्य। तो आज मैंने आपको प्रसार शिक्षा का परम उद्देश्य बताया है कि क्या है। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर प्रसार शिक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस तरह का जवाब देना है। अगर प्रसार शिक्षा का अर्थ पूछा जाता है तो आपको किस तरह का जवाब देना है। पहले बच्चे, सबसे पहले आप क्वेश्चन जो भी मिलता है उसको पहले पढ़ो, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जाओ पूरे क्वेश्चन को। कई बार ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको ना आता हो और आप घबरा जाते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ो, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ। जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में बात बैठी रहेगी कि कैसे हमको क्वेश्चन क्या क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन को हमको कितने समय दे करके हमको किस तरह से उस क्वेश्चन को पूरा करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा करके आप सही उत्तर दे पाएंगे, सही समय पर दे पाएंगे और सही उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। तो मैंने आज आपको प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया है। और कल का जो आपका क्वेरी था, मानव विकास के जो चरण थे जो आपने मुझे बताया था, उसमें पहला भ्रूण, दूसरा जन्मपूर्व है ना, और तीसरा आपका नवजात और चौथा आ जाएगा आपका बचपन। ये क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ था ना उस सिलसिलेवार उसी तरह से था। क्वेश्चन सेटर ने बड़ा दिमाग लगा करके लगा दिया था कि देखते कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से बोलती हूँ, और आप लोग अपने स्टडी पर सारी बातों को छोड़ करके ध्यान दीजिए। आप देखेंगे आप सफल होंगे, सफलता आपकी चरण चूमेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना है। जब से मैंने आपसे कहा है कि मैं वीडियो डाल दिया करूँगी, नोट्स डाल दिया करूँगी,
तब से मुझे मेरी भी रात की नींद खत्म हो गई है। जैसे लगता है फिर से मैं वापस पढ़ रही हूँ बच्चों के लिए। लेकिन चलो, हमको बच्चों की मदद करनी है तो हम करेंगे। ओके, बाय बेटे।